होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। रेचल, यहाँ कोई खतरा है। रेचल, मेरी बात सुनो। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। रेचल, प्लीज मेरी बात। रेचल, प्लीज हट जाओ तुम। जीजू। और पापा, पूजा सिलेक्शन पे से अपना नाम विड्रॉ कर रही है और यही उसकी पॉलिटिकल करियर पर भी फुल स्टॉप होगा। पूजा इस घर में फिर से एक बहू बनकर लौटना चाहती है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब उसका वेलकम एक बहू बनकर ही करें। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि कल के इलेक्शंस में मेरी पार्टी और मेरी ही जीत। हर बार तुम ऐसे खेल खेल जाती और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। गलती मेरी है जो मेरा प्यार हर बार तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लेता है। कब उठाओगी मेरे प्यार का फायदा? अपने इलेक्शन जीतने के लिए और क्या क्या प्लान किया तुमने? अगर अनुज ने ही ये फोटोग्राफ्स क्लिक की हैं, तो वो जरूर अंदर भी गया होगा, लेकिन शायद उसे कुछ मिला ना हो, तभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर भी मुझे भी एक बार अंदर जाके चेक करना चाहिए। लगता है यहाँ कोई रहता है, लेकिन वेयरहाउस में कौन? लैपटॉप? हो सकता है इस लैपटॉप से मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। अंगराज? पूजा? जी जी जी। ये तो इलेक्शन वाले दिन की तारीख है। उभरते नेता नरेन व्यास की पोलिंग बूथ पर गोली मारकर हत्या हुई। एक मिनट रुके प्लीज प्लीज। मिस्टर व्यास, क्या ये सच है? आप अपनी पत्नी को जहर देकर मारना चाहते थे? क्या इसीलिए आपने पूजा जी को अपने घर पर बुलाया? क्या इस साजिश में आपके डैड हरीश व्यास जी भी इन्वॉल्व हैं? सॉरी नरेन, आपको बचाने के लिए मुझे ये सारा खेल खेलना पड़ेगा। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि अंगराज अगर जिंदा है तो है कहाँ। लगता है नरेन भाई का गुस्सा बेकाबू हो रहा है और इस गुस्से पर घी डालकर जलजला फैलाएगी मेरी बीवी थी। रेडी। हेलो, ये समाज सेवा वाली नोटंकी ना कहीं और जगह करना। क्यों निकल यहाँ से, वरना पुलिस से पिटवाऊंगा अभी। अच्छा, हमें पिटवाओगे? अरे दम है तो बाहर आओ। तो ये लो, आओ।
इस दिन के लिए नरेन ने इतनी मेहनत की थी। आई एम सॉरी नरेन, आप मुझे ही गलत समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी के बदले आपकी हर नाराजगी सर आंखों पर। नरेन, नेताजी, कहीं आपने जीत का जश्न मनाना शुरू तो नहीं कर दिया? अगर हाँ तो प्लीज पॉज, क्योंकि मुझे अपने घर में कैद करने का आपका प्लान तो फेल हो चुका है। मैम आप सुन रही हैं? आई एम श्योर सुन ही रही होंगी। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ की तरफ ही चल रहा हूँ। एंड मार्क माय वर्ड्स, आपको आपके इलाके में हरा कर रहूंगा। नरेन, आप प्लीज घर लौट जाइए, आपकी जान को खतरा है। इसमें मेरी क्या गलती? आपके इनविटेशन पर ही मैं यहाँ आई। अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं चली जाऊँ। रात के जश्न में अपनी बेइज्जती का नजारा देखे बिना ही चली जाएंगी? ये फ्यूज या नीचे कैसे पड़े? टॉर्च की ऑफ कर दिए ताकि आप फ्यूज न लगा पाए और व्यास एम्पायर का चिराग बुझ जाए। इतने सालों की मेहनत के बाद आई हैव एवरीथिंग। अभी जान नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढना होगा। तुम जहाँ बोलोगे मैं साइन कर दूंगी। चलो या तो फिर बता क्यों नहीं रही है कि क्या बात है? क्यों इतनी रात तक प्रीता वापस नहीं आई है? कौन से राज की बात कर रही है? क्या चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। करण सर को और प्रीता दी को लगता है कि शर्लिन चीट कर रही है ऋषभ जी को। शर्लिन का कहीं अफेयर चल रहा है। शर्लिन प्रेग्नेंट है मम्मा, और ये बच्चा ऋषभ जी का नहीं है। अभी ये सब क्या है? पागल हो गया क्या तू? ये क्या कर रहे हैं आप? पूरब और दिशा के साथ मैं भी ये घर छोड़ रहा हूं। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इस शादी को 100% मौका दो। वेदिका, वो साहिल। क्या हुआ साहिल? वो साहिल, आप आ गई वेदिका जी। मैं जानता था कि अपनी सुहागरात छोड़ के आप मेरे पास आएंगी। वेदिका जी, मुझसे प्यार करती हैं आप। मेरी बीवी से अपनी सेवा करवाएगा। इतनी रात को इतनी जोर से तू शोर कर रही है? गुस्सा क्यों हो रही हो आप? शादी का घर है, आप भी झूमो, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। बंद करो तमाशा। तमाशा तो अब बनेगा इन लोगों का। कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे। इस चोट का दर्द नहीं है मुझे मीरा, जितना दर्द उससे मिला जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इतनी कोशिश की पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी बेवकूफी सब मिस कर रहा हूं मीरा। मेरी रूह तेरी मुस्कुराहट से ऐसे कैसे जुड़ गई? महसूस तक ना हुआ हमारी जिंदगी तुम्हारी कब हो गई। हमसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो और हमसे फ्लर्ट भी कर रहे हो। अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो तलाक टूट जाएगी। सिर्फ 26 दिन ही तो हैं। भाभी 26 दिन बहुत होते हैं। बहुत लोगों की तबीयत ठीक कर देंगे।